रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणः यं यं विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। ॐ विप्रप्रसादा धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम् विप्रप्रसादात् अजितातिहोऽहम् विप्रप्रसादा मम राम नामम्। दशरथतनयं तं सीतया सोपविष्टम् धृतकरसरचापं ब्रह्मरूपं चिदेकम् सकलभुवनकस्याधाररूपं रमेशं नुतमलहरदक्षं राममेकं स्मरामि। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावृत्रवती महासुर नदी ख्याचा गया गंडकी पुण्या पुण्य जलो समुद्र सहिता कुर्वन्तु ये मंगलम्। बोलो राधा कृष्ण की बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो शालिग्राम जी महाराज की जय। बोलो बाल गोविंद भगवान की जय। बोलो गंगा माता की जय। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो क्षेत्रपाल खेड़ा बाबा की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो हम हमेशा कार्तिक महात्म्य की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं। तो कार्तिक महात्म्य की कथाएं कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से यह ली गई हैं, इसमें जैसे अभी वो दीदी कह रही हैं कि आपकी और मेरी कथा मैच नहीं होती है। तो कथाएं तो अनंत हैं, हरि की कथाएं अनंत हैं। पहले तो हरि ही अनंत, हम उनको जानने में ही विफल हैं। हम नहीं जान सकते उनको वो कैसे हैं। जो कार्तिक महात्म्य की कथा है वो पद्म पुराण से ली गई है। जो हमारे पास पुस्तकें हैं उनमें कथाएं ही नहीं है, उनमें तो कहानियां हैं। जो हम पुस्तक पढ़ते हैं उनमें कहानियां हैं, कथा नहीं है भगवान की। आजकल जो है सारी कथाएं उल्टी पुल्टी करके लिखी हुई हैं, अलग अलग लेखकों ने सब कोई इधर कर दी, कोई उधर कर दी, अपने अपने हिसाब से सुविधा अनुसार लिख ली है। परंतु जो कार्तिक महात्म्य है, जो नारायण की कथाएं हैं, वो पद्म पुराण से ली गई हैं। इस प्रकार से कथाएं हैं, किसी भी तरह से सुनो, अपने हृदय में धारण करो। अगर हमारी कथा सुनी, इस कान से सुनी, इस कान से बाहर आ गई, उसका कोई महत्व नहीं है। अरे कान से सुनी दोनों से और हृदय में धारण कर ली,
बुद्धि में छवि बना ली भगवान की। जैसी कथा सुनी कि भगवान जो है आसमान में विचरण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वो चित्र दिमाग में छप लिया, वो हृदय में छप गया, तो भगवान के दर्शन हो गए। भगवान जो है जंगल में जो है किसी वन में भक्त को दर्शन देते हैं, वैसी छवि दर्शन कर ली, वह जो है बुद्धि में छाप दी, हृदय में उतार दी, तो भगवान का दर्शन हो गया। इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से भगवान के दर्शन भी तो होते हैं। भगवान की मूर्ति भी तो हमारे सामने आती है, भगवान का सजीव चित्र भी तो हमारे सामने आता है। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम अपने आप को ही समझे कि हम क्या हैं, अद्वितीय हैं, और हम जो है तप कर रहे हैं, हमें भगवान ने दर्शन दे दिया, तो वो भी तो कथा से प्राप्त हो रहा है हमें। जो हम सिर्फ जो है भगवान के सामने बैठ जाए और कहें कि प्रभु मैं अभी आया हूं, मेरे पास इतना ही समय है, हाथ जोड़ दिया, मेरा फलाना काम कर देना, तो तब नहीं होते प्रभु के दर्शन, तब तो सिर्फ मूर्ति के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से हम कल कौन सी कथा सुन रहे थे, दिति अदिति की, कश्यप पत्नी की कथाएं सुन रहे थे, और अदिति के पुत्रों का राजपाद। अदिति के पुत्र कौन है, देवता, इंद्र आदि सभी देवता किसके पुत्र हैं, अदिति की। और अदिति किसकी पत्नी है, कश्यप की पत्नी। तो किसने इनका राज छीन लिया है देवताओं का, असुर। कौन सा असुर था, राजा बलि। बलि किसका पुत्र था, विरोचन का। और विरोचन और तो किसका पोता था बलि, प्रहलाद का। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहां से मिलती है, ये हमें जो है सुन के और पढ़ के ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है, अदिति अग्नि में भी नहीं जली। हुआ था ना, आपने कथा सुनी थी कल कि वहां जो है देवताओं का वेश धर करके जो है असुर पहुंच गए थे, कि जिससे जो है अदिति अपना तप त्याग दे। होता है ना, पुत्र को कष्ट हो तो माता सारी दुनिया में फलाने ब्राह्मण के पास, फलाने जानकार के पास, फलाने जानकार के पास, फलाने वैद्य के पास, सबके पास जाती है कि मेरे पुत्र को पता नहीं कौन सा कष्ट हो गया है, और जिसने जो कहा माता वही करती है। ऐसे ही जो है माता अदिति क्या कर रही, अपने पुत्रों के शोक को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए तप कर रही है। तप कर रही है, कहां पे कर रही है तप, हिमालय क्षेत्र में। उसने वहां पे क्या भक्षण किया है उस तप के दौरान, हवा का तप किया है, जल को पान किया है, हवा का पान किया है, और जब जो है वहां पे घोर तप किया, तब जो है नारायण ने उसको दर्शन दिया है। तो ऋषि पूछ रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो है असुरों ने जो है वहां तो आग लगा दी थी। कब की बात है ये, सर्दियों की बात, जब पतझड़ हो जाता है वनों में, तब जो है खूब पत्ते बिखरे होते हैं। उस घने जंगल के अंदर जो है माता अदिति, देव माता जो है तप कर रही है, और जो है असुरों ने बहुत प्रयत्न किया कि हमको ये देवता समझ करके हमारा कहना मान दे और तप को छोड़ दे, परंतु अदिति ने उनकी कोई बात भी नहीं सुनी। कहां से सुनती वो, क्यों, उसने कानों में जो है भगवान का नाम रोप रखा था, हृदय में भगवान को धारण कर रखा था, इसलिए जो है उसको प्रभु के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उन असुरों की बात भी नहीं सुनी। उन असुरों की उसने कोई बात नहीं सुनी। तब असुरों को क्रोध आया और उन्होंने उस जंगल में आग लगा दी। जंगल को उन्होंने जला दिया, परंतु उस अदिति माता, देव माता अदिति को कुछ भी नहीं हुआ। वह बिना जले हुए वहीं स्थिर रही और अपने तप में लीन रही। और उल्टा क्या हो गया भाई? उल्टा ये हो गया कि वो असुर जो है, कुछ असुर वहीं जल गए, भस्म हो गए, और कुछ असुर वहां से भाग गए। ऐसी स्थिति देख करके, ऐसी स्थिति सुन करके ऋषि जो है पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में भी नहीं जली। तब सूत जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है आश्चर्य की बात? हम तो आज देखते हैं, हम जब भगवान का ध्यान भी करते हैं तो देखते हैं पीछे से मेरे जेब तो नहीं काट रहा होगा कोई। हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अपना थैला छुपा करके ले जाते हैं, परंतु उस अदिति ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह जो है भगवान में ध्यान लगाए हुए बैठी रही। उसने ऐसा ध्यान किया कि कोई कुछ मर्जी ले जाए, मुझे जलाए, मारे, काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह होता है देव में, देवताओं में भक्त। अब भगवान में हम विश्वास भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा भाई, फलानी जगह जा रहा, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, गंगा में डुबकी लगाऊं कि ना लगाऊं, पानी ज्यादा ठंडा है, कहीं मैं बीमार तो ना हो जाऊं। ऐसा भी तो सोचते हैं। तब कि ऐसा करूं कि मैं पंच स्नानी कर दूं, जरा जल अपने ऊपर डाल दूं। तो ये सब कार्य क्यों होता है? क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। यदि पूरा विश्वास होगा तो आप जो है करते हैं ना, ये पूर्वोत्तर इधर बिहार की तरफ, यूपी का कुछ भाग, आजकल ठंडा मौसम है ना, तो जिनमें भक्ति होती है वो सूर्य की आराधना करते हैं छठ के दिन। पता है आपको? छठ के दिन जल में जो है आधा भाग जल में खड़े होकर के सारी रात 24, 72, 75 घंटे जो है खड़े रहते हैं। तो तब वो क्यों नहीं होते बीमार? क्यों? क्योंकि श्रद्धा है और उसके बाद भक्ति है, इसलिए जो अडिग खड़े रहते हैं, प्रभु उनकी सुनते भी हैं। और हम व्रत रखते हैं और 3 बार खा लेते हैं, उसमें फलाहार भी, दूध भी, चाय भी। व्रत लग के तो और भरत कर लेते हैं हम कि खाली जगह जितनी है उसको भर लो। तो ऐसे हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं, जैसे कह रहे हैं कि जिसकी भगवान में भक्ति है उसको कौन जला सकता है, कौन मार सकता है, कौन काट सकता है? उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हो गई तब सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट होकर के कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर कहा। अदिति प्रसन्न हो गई, कह रहे भाई मैंने तप किया, मैंने तो भगवान का भजन किया और भगवान स्वयं ही यहाँ प्रकट हो गए। आज है हम में किसी में इतनी सामर्थ्य कि हम भगवान को बुला दें? सब ढोंगी हैं हम लोग, सब जो है ढोंगी है। ये सोचते हैं कि मैंने जितनी बार हाथ जोड़ा है प्रभु उतना मेरा कल्याण कर दे, उससे दूर की नहीं सोचते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कि मैं तुम्हारे इस कठिन तप से प्रसन्न हूं। तब माता अदिति कह रही है, भगवान की स्तुति कर रही है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासग्री वरमौक्तिकम करतली वेणु करी कंगनम सर्वांगी हरिचंदनम सुललितम
कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि। कि भगवान जो है कस्तूरी का तिलक धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्वेत रूप और पीतांबर रूप धारण किए हुए भगवान जो है अदिति के सामने प्रकट हो गए हैं और अदिति को कह रहे हैं आज से तुम्हारे सब कष्ट क्लेश दूर हो गए, जो तुम्हारे कष्ट क्लेश हैं वो मैंने धारण कर लिए हैं, वो दूर हो जाएंगे। तब माता अदिति प्रसन्न होकर के जो है भगवान की स्तुति कर रही है, कह रही है कि आपकी चरणों की सेवा नित जो है संत जन भक्त जन ऋषिगण देवगण निरंतर करते हैं, तब भी आपके जो है ये अमोघ दर्शनों को नहीं पाते हैं। प्रभु आपने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया है। आपकी माया से ब्रह्मादि देवता आपको नहीं जानते हैं, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। हमारे 4 वर्ण हैं, सनातन में 4 वर्ण हैं। आज तो वर्णों का ही भेद अलग कर दिया लोगों ने, कह दिया है कि वर्ण भेद है फलाना, जबकि हमारे शास्त्रों के अंदर भेद और भाव नहीं है। ये तो 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन से हैं? भगवान का स्वरूप है ये। ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य द्वेष पदव्याघुं शूद्रो अजायता। कि जिसमें जो वाणी बोलता है वह क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब होता है ये सिर मुंड, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणस्य मुखमासी। अब बाहु राजन्यकृत, क्षत्रिय जो है ये भुजाएं हैं हमारी, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो कार्य करके हमको भोजन प्राप्त करवाते हैं। बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य द्वेष पदव्याघुं शूद्रो अजायत। और हमारा पेट क्या है? वैश्य है, जो हमारा पालन करता है, जो हमारी तृष्णा बढ़ाता है। और पदव्याम शूद्रो अजायत, ये पैर क्या है? शूद्र है हमारे, जो हमारी सेवा इतने बड़े शरीर का भार ढोते हैं। जब हम इन शूद्रों को नाराज कर देते हैं तब हम उठ भी नहीं पाते हैं। ये पैरों को नाराज कर, सेवा प्रणाम कहाँ होता है? चरण वंदना होती है। सबसे पहले प्रणाम कहाँ होता है? चरणों में। इसलिए ये चारों जो है भगवान का एक स्वरूप है। तो ये तो आजकल समाज में विकृति फैल गई है, विकृति फैल गई, इसलिए बहुत कुछ फैला रखा है समाज में। वैसे हम चारों वर्ण एक हैं। हाँ, एक बात जरूरी है कि ब्राह्मण, चाहे ब्राह्मण हो वो भी उदंड हो सकता है, और क्षत्रिय हो वो भी उदंड हो सकता है, वैश्य हो वो भी उदंड हो सकता है, शूद्र हो वो भी उदंड हो सकता है, और महाज्ञानी प्रतापी शूद्र भी हो सकता है, और महाज्ञानी प्रतापी जो है वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। वो तो हमारे विवेक, हमारी बुद्धि पे है कि हम कैसे बनना चाहते हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु आदि भी तुम्हारा पार नहीं पा सकते हैं, चारों वर्ण आपके शरीर हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूं, ऐसे माता अदिति कह रही है। भगवान देवता नदी समुद्र आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। माता अदिति कह रही है कि सब सृष्टि आप ही हैं, सारा ब्रह्मांड आप ही में समाया हुआ है, इसलिए हे प्रभु आप जो है मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे।
तब अदिति कहने लगी कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण करूं? माता अदिति कह रही है, भगवान नारायण कह रहे मैं तेरे घर में जन्म लूंगा। तब माता अदिति कह रही है कि प्रभु, आप तो सारी सृष्टि में विद्यमान है, फिर मैं आपको कैसे धारण कर सकती हूं? मेरे में इतनी सामर्थ्य कहां है? तो नारायण बोल रहे हैं कि माता देव माता, ऐसा नहीं है। जो भी जो है भक्त जो है सच्चे भाव से जो है मुझे भजता है, मैं तो उसके सारे शरीर में विद्यमान रहता हूं, मैं उसके सारे शरीर में विद्यमान रहता हूं, इसलिए कोई कठिनता नहीं है। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप कि जो भगवान को सच्चे मन से ध्याता है, भगवान उसके हृदय के आसन में विराजमान रहता, बैठा रहता प्रभु। जहां हमारे विचार कुविचार हो गए तो प्रभु वहां से निकल जाते, असुर बैठ जाते हैं। क्यों? तब हमारी असुरी वृत्ति होती है, हम अच्छा काम छोड़ करके गलत कर लेते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं, या जीवन नाश करके अपर लोक का भी सत्यानाश कर देते हैं, तब हम वहां कभी नहीं जा पाते। तो माता कह रही है कि जो सच्चे भक्त होते हैं, मैं वैसे ही उनके हृदय में बैठा रहता हूं। माता पिता गुरु अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माता पिता का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ माता पिता की सेवा, माता पिता तुल्य। और सास ससुर भी होते हैं, ऐसा थोड़ी कि मम्मी पापा की सेवा कर दी, सास ससुर को अंदर बंद कर दिया कमरे, उनकी सेवा करना। बुजुर्गों की सेवा, उसके अलावा कोई बुजुर्ग है, उसी को सहायता की आवश्यकता है, उसकी सेवा करनी। गुरुजनों की सेवा, गुरु कौन होता है? अपने से बड़ा जिससे ज्ञान प्राप्त हो वह सब गुरु। ऐसा थोड़ी कि मैंने फलाना गुरु धारण कर दिया और गुरु ने ज्ञान दे दिया, कोई नहीं दे सकता किसी को ज्ञान। सबसे बड़ा गुरु माता है, उसके बाद पिता है, उसके बाद शिक्षा देने वाला जिसने अक्षर का ज्ञान दिया वह गुरु है। ये है तीन मुख्य गुरु। अब चौथा गुरु कौन है? हमारी बुद्धि विवेक, जो हमें अच्छा और बुरा का भेद बताती है, फलाना काम करना फलाना नहीं करना। ये चीजें हैं। तो कह रही है जो माता पिता बुजुर्ग गुरु की सेवा करता है वो भी मुझको धारण करता है। अतएव मैं तुम्हारा पुत्र होकर के शत्रुकुल का नाश करूंगा। माता अदिति कह रही है, ये माता अदिति, इसलिए आप तो परम भक्त हैं, आपने इतना कठोर तप किया है, इसलिए मैं आपके घर में जन्म लूंगा और जो है शत्रुकुल का नाश करूंगा। यह कह और अपने कंठ की माला दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो माता पिता गुरु ब्राह्मण बुजुर्गों की सेवा। आज तो लोगों को ऐसा भी कष्ट होता है कि मंदिर में किसने झाड़ू चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा क्यों दी, ऐसा भी दर्द होता है किसी के पेटों में कि ब्राह्मण को क्यों दे। अरे भाई तूने नहीं देना, तू ना दे, जो दे रहा है जो अपना कल्याण कर रहा है उसको क्यों रोकता है। ऐसा भी कईयों को कष्ट होता है कि क्यों दी, फलानी चीज मंदिर में क्यों दी, कहां देनी है, नहीं दी, जिसकी श्रद्धा जागी है उसने दे दिया, और जिसकी श्रद्धा जागी है उसने दे दिया, और उसके घर परमात्मा क्या क्या देगा, उसने उस भाव से नहीं दिया, उसने तो भगवान को दे दिया, परमात्मा को तो जो देना वो देगा ही। तो ऐसे भी हैं कि क्यों दिया, किसने कहा। लोग गुप्त दान करते हैं और ऐसा ऐसा दान करते हैं कभी किसी को पता ही नहीं लगता है, ऐसा ऐसा गुप्त दान कर देते हैं। यहाँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
आज तक भी पता नहीं किसने दिया। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम आए, उसने जो है चुपके से भगवान की सेवा कर दी। परंतु एक वचन होता है ना, एक वचन किया हुआ है कि नहीं, किसी को नहीं बताना, तो किसी को नहीं बताना तो नहीं बताना, बस बताया नहीं। एक तो ऐसा बंदा है जिसने लगा दिया, और एक ऐसा है कि 1 रुपये चढ़ाएगा, कहेगा कि मैंने फलाना रुपया चढ़ाया, ऐसा कहेगा। कई ऐसे होंगे कि उसने पंडित जी को इतने क्यों दिए, ऐसी भी है समाज में बात। मंदिर में ऐसी चीज क्यों दे दी, फलाने को ऐसी चीज क्यों दे दी। तो वह भक्ति नहीं है। इस तरह से जो है भक्ति नहीं होती। भक्ति तो निश्चल होती है। जो निर्मल मन से भक्ति करता है भगवान उसको प्राप्त होते हैं। नहीं तो हमारे भगवान का दिया हुआ हम भगवान को अर्पित करते हैं। हम कौन होते हैं देने वाले। आज आप रोज आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे हमारा शरीर हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हम इसको वृद्ध होने नहीं देते। जो समय अच्छा लगता हम वहीं रोक के रखते शरीर को। पर जब हमारा ही नहीं है, हमारे पास जो धन संपदा, खाने की चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी सुख सुविधा, वो किसकी है? सब प्रभु की। हमारे तो कुछ भी नहीं है। पराधीने सपनाम सुखम भवे। हमारा शरीर है दूसरे के अधीन है। हमें पता लगता है हमें बुखार कब आना है, पता लगता है मेरे घुटने में दर्द, कमर में दर्द कब होना, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए वो हमारा है ही नहीं। ये तो सब दूसरे के अधीन है। किसके अधीन है? प्रभु के अधीन। तब भी नहीं समझते, हम इतने मूर्ख हैं, तब भी नहीं समझते कि ऐसा है। तब भी हम लगे रहते हैं कि ऐसा वैसा, दुनिया भर की ऊटपटांग बातों में लगे रहते हैं। तो बात आई थी माता अदिति से। तो भगवान माता अदिति से प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा और असुर कुल का नाश करूंगा। और ऐसा कह करके भगवान अदिति को अपने कंठ से माला निकाल करके देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय पाकर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए हुए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देख लिया। अब समय आ गया और भगवान जो है वामन के रूप में अदिति के घर में आ गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए पहले अदिति के मन को प्रसन्न कर दिया कि हे माता, मैं तुम्हारे घर में आ गया। दर्शन दिया। तब कश्यप ऋषि आज ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। तब जो है तब ऋषि कश्यप जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो कोई भगवान वामन के स्तोत्रों का नित्य पाठ करता है वह सदैव निरोगी रहता है, सर्व संपदा को प्राप्त करता है। तब भगवान वामन बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है, आगे भी आते रहेंगे। इतना कह करके भगवान जो है वह रूप त्याग करके बाल रूप में आ गए। इधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बना करके बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां आ गए और भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुला करके समझाया कि अरे भाई,
ये तो नारायण है, तेरा जो है ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तू दान मत करना, ये पता नहीं क्या मांग लेगा। इस प्रकार से सब ऋषि क्यों जानते, भगवान हमारे सामने हो और हम नहीं देख पाएंगे तो क्यों नहीं देख पाएंगे, हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तो कहां से देखेंगे। भक्ति होगी तो हमारे पास अच्छी दृष्टि होगी, अच्छी दृष्टि होगी तो भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए जो ऋषि वगैरह वहां बैठे हैं उन्होंने सबने भगवान के दर्शन कर लिए। शुक्राचार्य ने भी दर्शन कर लिए। शुक्राचार्य ने जान लिया कि बस ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। क्यों? कि भगवान जो है आ गए हैं। इस प्रकार से जो है एकांत में बुला करके समझाया और कहा कि भाई तुम मन चाहा अब जो है दान मत करो। इस प्रकार से भगवान की कथाएं तो अनेक हैं। आज आप लोगों ने हरिद्वार में जाना है, शायद आपने किस समय जाना? अभी 7 बजे। तो मैंने तो आपको देर कर दी। तो चलो आज जो है भगवान की कथा को यहीं विराम करते हैं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आदि सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केर कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशरणम गलफूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलु श्री वामनम जलधूवते गजराख लेनु लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनहु एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सका विराज संग राधे बामनी बंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के प्राण आधार जी
जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकं श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदिन विष्णुलोक सगच्छतं श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।